इन सभी को बधाई देता हूँ, इनका पार्टी में स्वागत करता हूँ। जिसमें पटना जिला से पूर्व जिला परिषद सदस्य सिमी कुमारी जी, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। वीररंजन पांडे जी जो मधुबनी मिथिलांचल के इलाके से आते हैं और स्टूडेंट यूनियन, जिसका मिथिला स्टूडेंट यूनियन करके संगठन चलाते रहे हैं, बड़ी भूमिका उस इलाके में इस यूनियन की रही है। इनके साथ और भी बहुत सारे लोग उस संगठन से जुड़े हुए लोग आज दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर परवेज हुसैन जी हैं जो शाहबाद भोजपुर से आते हैं और उस इलाके में इनकी एक्टिविटी रही है। चिकित्सक के रूप में भी इनकी सेवा लोगों को मिलती रहती है और सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। तो इन सभी का दल में बहुत बहुत स्वागत है। और न सिर्फ जिनका नाम मैंने पढ़ा है, इनके अतिरिक्त और भी इनके साथ जो सहयोगी लोग आए हैं, सभी का दल में स्वागत करता हूँ। वीररंजन जी मिथिला के इलाके से आते हैं, डॉक्टर साहब शाहबाद के इलाके से आते हैं, सिमी जी पटना से आती हैं। तो एक तरह से पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों का आज हो जा रहा है, उस पार भी, उस तरफ भी, मिडिल भी। तो इन सब लोगों के आने से दल को काफी ताकत मिलेगी और इस चुनाव में भी, अभी तो सतत आगे भी ताकत मिलती रहेगी, लेकिन इस चुनाव में भी इन लोगों के आने से जरूर पार्टी को फायदा होगा, एनडीए को फायदा होगा। महागठबंधन के लोगों को करना कुछ नहीं है, कुछ बोलना है, वादा करना है, बस इतनी ही भूमिका उनकी सीमित होती है। क्योंकि का शासन भी रहा है काफी दिनों तक, कांग्रेस का भी, आरजेडी का भी। कभी इन लोगों को अपने शासन काल में, जिस समय इनके हाथ में जनता ने ताकत दी थी कुछ करने की, तब तो कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार जी के आने के पहले यही अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, जिनको कोई वार्ड का मेंबर भी नहीं बनने देता था, क्योंकि प्रोविजन ही ऐसा था कि उनको सबके साथ चुनाव में उतरना पड़ता था। ग्राम पंचायत का चुनाव हो, शहर का चुनाव हो, लोकल बॉडी के किसी चुनाव में। नीतीश जी ने आते आते 2005 में आए और 6 में ही इस तरह की व्यवस्था कर दी, ऐसा प्रावधान बनाया कि हर जगह महिलाएं, पटना जैसा शहर भी मेयर है, अति पिछड़ा समाज के लिए अलग से रिजर्वेशन उसमें। तो जो कुछ भी आज तक अति पिछड़ा समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए मुख्य रूप से जो कुछ भी किया है, वो एनडीए की सरकार ने किया है। खासकर बिहार में उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो सिर्फ घोषणा पत्र में जारी कर दी, उनको भी पता है कि जनता मौका ही नहीं देगी, तो उनके घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं। एनडीए घोषणा कहाँ कर रहा है, एनडीए तो काम कर रहा है। घोषणा का मतलब होता है कि हम आगे आएंगे तो यह काम करेंगे। एनडीए तो कर रहा है, करके दिखा रहा है कि हम कर रहे हैं। ये वादा नहीं है, ये तो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन है। वादा थोड़े है, ये वादा बाद के लिए है, चुनाव हो जाएगा वादा भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब सीट बंटवारा होगा तो आपको बता देंगे कितना मिलेगा, वो भी जब बंटवारा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब कितनी उम्मीद है, उम्मीद तो जरूर लगा है, लेकिन ये आपको बताने से क्या फायदा। एक बात हम, एक सवाल है सर। हाँ, ये नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अशोक चौधरी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक दस्तावेज पेश कर दिया। थोड़ा इंतजार कीजिए ना। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने भी कुछ कहा है इस संदर्भ, मतलब कि नीतीश कुमार जी की पार्टी भी बोल रही है।
आप ठीक बोल रहे हैं। बिहार की जनता की अपेक्षा है, नीतीश कुमार जी की अपनी सूचिता रही है, जिसका समय समय पर उन्होंने परिचय दिया है। अभी जो विषय आया है, इस विषय में हम या कोई दूसरी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, एक अलग विषय है। खुद जनता दल यूनाइटेड बोल रहा है, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी बोल रही है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि उनकी पार्टी खुद जो बोल रही है, उस पर नीतीश जी को जरूर ध्यान देना ही चाहिए। तो दस्तावेज भी पेश कर दिया गया, तो ने कहा था राजीव हमने तो कहा ना भाई, दस्तावेज आते हैं सामने। अब ये तो जवाब व्यक्तिगत कहिए कि जिनके ऊपर आरोप लगा है वो क्या करेंगे, उनका विषय है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात, तो उस पर हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की बात न सिर्फ नीतीश जी कहते रहे बल्कि करते भी रहे, समय समय पर दिखाते भी रहे। अभी उनकी पार्टी ने भी उनसे यही अपेक्षा की है, जनता दल यूनाइटेड ने भी यही अपेक्षा की है, तभी तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का बयान आया है। आप लोगों ने देखा है क्या बयान आया, उस बयान के अनुकूल थोड़ा इंतजार कीजिए। नीतीश जी से, मुख्यमंत्री जी से मेरा भी आग्रह है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान का मैं 100% अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि अपनी पार्टी की जो राय है, जो सुझाव है, उस पर जरूर उनको ध्यान देना चाहिए। अब इससे ज्यादा तेज प्रताप ने एक पोस्टर जारी किया अपनी पार्टी का, लालू जी, राबड़ी जी और अन्य लोग। देखिए, कुछ तो उनके परिवार का मामला है, उस मामला के चलते ऐसी स्थिति है, उस पर हम क्या टिप्पणी करें। हर आदमी को अपनी पार्टी अगर चाहे बनाना चलाना तो चलाना कर सकता है, हिंदुस्तान का संविधान ऐसा कहता है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं तेज प्रताप जी, किसकी तस्वीर लगाएं, किसकी तस्वीर न लगाएं, इसमें या मेरा कोई विषय नहीं है। वही बताएंगे कि किनकी तस्वीर लगाई है उन्होंने, किनकी क्यों नहीं लगाई, वही बताता हूँ। सहायता मांगेंगे, आपसे साथ लड़ने की बात करेंगे, तो क्या आप उनको फैसले देंगे या फिर अपने पास लाएंगे या फिर उनको सहयोग करेंगे? आपसे बात हुई है क्या? बात करेंगे तब। सर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व से भाजपा अब देखिए, कौन कहाँ किस पार्टी में कौन नेता नाराज है, लगातार ये हमारा विषय है क्या? हमारा विषय है, हमारी पार्टी में कोई नाराजगी हो तो हमारी ड्यूटी है कि उसकी नाराजगी को हम दूर करें। अब बाकी पार्टी में कौन कहाँ नाराज है, प्रसन्न है, उनका विषय है, उसमें हमारा पार्टी बनाने को लेकर कहीं बयान आ रहा है। अब क्या बयान आ रहा है, वो अलग पार्टी है, अलग पार्टी के नेता है, गठबंधन में हम जरूर हैं, लेकिन उस पार्टी को निपटना है इन सवालों से, उसमें हमारा क्या। प्रियंका गांधी पटना पहुंच रही है और मधुबनी में भी एक यात्रा कर रही है, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? अरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी के चुनाव में जनता ने पूरा मन बना लिया, और इन लोगों का जो बैक रिकॉर्ड है, इतिहास है, सत्ता में रहते हुए काम करने का, जनता उसे भली भांति अवगत है। इसलिए इनकी बातों में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा फायदा भविष्य के लिए जरूर हो सकता है, जो मेरा व्यक्तिगत यह मेरी राय है। राहुल जी पहले दिल्ली से देश की पार्टी चलाते थे, अब राहुल जी थोड़ा बिहार में भी आकर 10 दिन 15 दिन तक उन्होंने किया, CWC की मीटिंग की, प्रियंका गांधी भी आ रही है, तो एक छवि इन लोगों के बारे में, राहुल जी हो या प्रियंका जी हो, इन लोगों के बारे में एक छवि जरूर पब्लिक में जाएगी कि दिल्ली से नहीं, एयर कंडीशन से नहीं, सड़क पर भी इन लोग कर सकते। लग रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी कोई फायदा नहीं होगा। हम भविष्य की बात करें, किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है एक दिन में नहीं निर्मित होता है। एक दिन में, एक दिन कोई आ जाए यात्रा कर ले, उससे उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। नीतीश कुमार जी हुए एक दिन में हो गए, नरेंद्र मोदी जी एक दिन में हो गए हैं, तो एक दिन प्रियंका गांधी आ गई तो उनका बहुत भारी व्यक्तित्व हो गया। हम कह रहे हैं कि लोगों में जो एक धारणा थी कि लोग नहीं निकल सकते हैं, निकल रहे हैं, तो इतना एक लोगों में पॉजिटिव जाएगा। इस चुनाव में इसका क्या फायदा होना है? इस चुनाव में कोई फायदा नहीं होना है, आगे शायद उनको कोई फायदा नहीं।